अब हम लोग क्यू इंटरफेस के बारे में जानेंगे। इसके मदद से हम लोग क्यू डाटा स्ट्रक्चर को बनाएंगे। क्यू एक इंटरफेस है, इससे हमें एक प्रायोरिटी क्यू क्लास मिलता है जिससे हम लोग क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्यू क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर पर काम करता है। जैसे कि जो पहले आता है पहले जाता है, जैसे कि टिकट काउंटर पर जो भी पहले आएगा कस्टमर वो पहले टिकट लेगा और पहले जाएगा। इसको देखिए जो हायरार्की स्ट्रक्चर है ये सब कलेक्शन फ्रेमवर्क से जो ये जो क्या है हमारे पास एक इंटरफेस है, कलेक्शन इंटरफेस। इससे एक्सटेंड हुआ है एक और इंटरफेस जो कि क्यू है, और क्यू से एक क्लास बना है, निकला है उससे इम्प्लीमेंट होकर, जो कि प्रायोरिटी क्यू है। इसकी मदद से हम लोग क्यू बना लेते हैं और क्यू का जो भी फंक्शनलिटी क्यू डाटा स्ट्रक्चर है, जो डाटा स्ट्रक्चर का प्ले लिस्ट में पड़े तो उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। और क्यू से एक देखिए एक और इंटरफेस निकला है डी क्यू, क्यू से एक और निकला डी क्यू, और इससे भी एक क्लास इम्प्लीमेंट हुआ है जो कि लिंक लिस्ट है। तो हम लोग लिंक लिस्ट की मदद से भी क्यू को बना लेते हैं और प्रायोरिटी क्यू के भी मदद से हम लोग लिंक लिस्ट को बना लेते हैं। इसके देखिए कुछ मेथड है, जैसे कि ऐड। ऐड क्या होता है? इंसर्ट द स्पेसिफाई एलिमेंट इनटू द क्यू। ये क्या होता है? जिसमें जो भी एलिमेंट दीजिएगा वो आपको ऐड कर देगा। इफ द टास्क इज सक्सेसफुल, अगर टास्क सक्सेसफुल होता है तो ऐड रिटर्न करता है ट्रू। अगर नहीं, अगर ऐड कर पाता है तो एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। ऑफर क्या होता है कि ये आप जो भी आप इसमें डाटा दीजिएगा और डाटा ऐड करेगा, अगर टास्क सक्सेसफुल हुआ तो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं टास्क सक्सेसफुल हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये एक्सेप्शन नहीं देता है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट मेथड रिटर्न द हेड ऑफ द क्यू। ये क्या करता है? क्यू का हेड रिटर्न कर देता है, यानी सबसे पहला वाला एलिमेंट। थ्रो एन एक्सेप्शन इफ द क्यू इज इम्पटी। अगर क्यू इम्पटी है और आपसे उसका पहला एलिमेंट मांग रहे हैं तब उस कंडीशन एक्सेप्शन दे देगा। पिक क्या है? पिक भी हेड रिटर्न करता है क्यू का, और अगर वो खाली रहा तो रिटर्न कर देगा नल। ये एक्सेप्शन नहीं देता है। रिमूव क्या होता है? रिमूव रिटर्न से रिमूव द हेड ऑफ द क्यू। ये क्या करता है? हेड को रिटर्न और रिमूव करता है। अगर रिमूव करिएगा तो पहला हेड वाले एलिमेंट को उड़ा देगा, और इसमें अगर दीजिएगा कि इसको डिलीट करना है तो उसको भी डिलीट कर देता है। थ्रो एन एक्सेप्शन इफ द क्यू इज इम्पटी। अगर क्यू इम्पटी रहा तो एक्सेप्शन शो कर देगा। पुल क्या होता है? पुल मेथड को रिटर्न एंड रिमूव द हेड ऑफ द क्यू। ये हेड का क्यू का हेड रिटर्न कर देगा। अगर क्यू इम्पटी है तो नल रिटर्न करेगा। तो कोड हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने दे दिया क्यू, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और यहाँ पे हम लोग प्रायोरिटी क्यू को इंपोर्ट करेंगे, PREORIT प्रायोरिटी क्यू। और किस टाइप का डाटा हमें ऐड करना है? इंटीजर टाइप का। और इस क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने दे दिया PQ इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। ऐड करना होगा तो PQ इस प्रायोरिटी क्यू का ऑब्जेक्ट पकड़े और डॉट और ऐड इसका मेथड कॉल कर दिए। जैसे कि मैंने कर दिया 10 और कंट्रोल डी करूँगा। अगर मैं 20 करूँगा 20, और यहाँ पे इसको कर दूंगा अगर 5, और यहाँ से इस आउट करूँगा तो इसमें देखिएगा क्या होगा। देखिए इसमें क्या होता है ना कि सबसे जो छोटा वाला होता है जो 5 है वो सबसे आगे हो जाएगा। पहला वाला एलिमेंट देखिएगा, इसमें अगर कहीं पर भी आप अगर सबसे छोटा डालते हैं ना, बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक सबसे आगे आ जाता है। जैसे कि हम लोग ऑफर की मदद से भी ऐड करते हैं, तो ऑफर की मदद से ऐड करता हूँ, 2 ऐड करता हूँ तो देखिएगा 2 आगे आ जाएगा, सबसे हेड वाले मतलब पहला वाले पोजीशन पर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 आगे आ गया। प्रायोरिटी की में क्या होता है कि सबसे छोटा वाला आगे कर देता है। अगर डिलीट भी करिएगा ना तो सबसे अब छोटे वाला ही डिलीट होगा क्योंकि वो आगे आ चुका है। अब हम लोग एलिमेंट और पिक के बारे में पढ़ेंगे। तो PQ डॉट एलिमेंट करेंगे तो सबसे जो टॉप वाले एलिमेंट रहता है उसको देता है, और PQ डॉट पिक करेंगे PW के, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं तो देखिए क्या होगा। सबसे जो हेड वाले रहता है, हेड में क्या है, जो देखिए शुरुआत में आ गया 2, तो दोनों देखिए 2 को पॉइंट आउट कर रहा है। अगर एक खाली रहता है तो एक हमें क्या देता है? एक्सेप्शन देता है, और एक हमें नल रिटर्न करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे नल क्यों नहीं, आगे एलिमेंट वाला तो एक्सेप्शन दे देता है तो आगे का कोड नहीं चल पाता है। अगर जहाँ पे एक्सेप्शन मिल जाता है तो आगे का कोड नहीं चल पाता है, तो आगे हम लोग पिक वाले को करते हैं। तो पिक वाले को देखिए आगे किए तो नल रिटर्न किया, इसके बाद एक्सेप्शन मिला।
तो इससे क्या होता है कि अगर जहाँ पे चाहिए आपको एक्सेप्शन जैसे ही मिलेगा तो आगे का कोड ना चले, तो वहाँ पे आप एलिमेंट यूज कर लीजिएगा। अगर आपका केवल नॉन रिटर्न कराना रहेगा, अगर वैसा कंडीशन में तो पिक यूज करिएगा। अब हम लोग को रिमूव वाले मेथड देख लेते हैं। तो रिमूव करने के लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे, डॉट रिमूव करेंगे, तो सबसे हेड वाले जो भी एलिमेंट रहेगा, जो शुरुआत में कौन आता है सबसे छोटा क्या है 2, तो 2 हमारा रिमूव हो जाएगा। देखिए 2 हमारा रिमूव हो जाएगा। और एक हमारा है कि अगर इसमें अगर कोई स्पेसिफिक डाटा डाल देना, जैसे कि हमको उड़ा देना है 5, तो एक क्या करेगा, और वहाँ पे ऑब्जेक्ट पास किए 5, तो 2 नहीं है, इस बार 5 उड़ाएगा। देख लीजिए 5 इसमें से देखिए उड़ चुका है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से 5 हटा देते हैं। और एक और हमारे पास रिमूव का मेथड है pq.poll। ठीक है, तो ये भी रिमूव करता है सेम काम। और इस क्लास का ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं, तो देखिएगा तो ये भी रिमूव कर चुका है। शुरुआत में देखिए क्या 2 रिमूव हुआ, अगला बार में 5 रिमूव हुआ। पर इसमें क्या है कि अगर आपको खाली अगर आता है तो एक हमें क्या करता है, नल रिटर्न करेगा, एक एक्सेप्शन रिटर्न करता है। तो रिमूव देखिए एक्सेप्शन देता है, तो रिमूव वाले कोड को नीचे कर देता हूँ क्योंकि इस बार खाली है और एक्सेप्शन आ जाता है तो आगे का कोड चलता ही नहीं है। तो अब इसे हम रन करते हैं। ये देखिए एक खाली आया हमें मिला और इसके बाद एक्सेप्शन मिला। ठीक है, अगर हम लोग क्लियर अगर कॉल कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक हटाता हूँ, pq.clear करूँगा और रन करूँगा, तो इससे क्या होगा, ये हमें सारा खाली कर देगा। देखिए पूरा का पूरा खाली हम कर दिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि लिंक के लिस्ट के थ्रू भी क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हर बार अगर प्रायोरिटी क्यू लिखिएगा तो देखिए क्लास से इंपोर्ट हो जाता है, और लफड़ा नहीं चाहिए इस सब का, तो यहाँ पर हटाइए और स्टार लगा दीजिएगा, तो अब बाय डिफॉल्ट ये सारा आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग प्रायोरिटी क्यू हटाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू के थ्रू क्यू लिखते हैं और हमें इंटीजर टाइप का डाटा ऐड करना है। और इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास का जो क्यू नाम डाल दिए और न्यू लिंक्ड लिस्ट के थ्रू अब हम लोग इसको बनाएंगे। तो qq.add सारा मेथड वही है, इसके थ्रू भी आप ऐड कर सकते हैं 55। फिर इसके बाद क्या करेंगे 30 और 20 और एस आउट करूँगा और क्यूकी को, तो देखिए हमारा ये रन होगा। ये देखिए क्या हुआ कि लिंक लिस्ट के थ्रू करिएगा तो सबसे छोटा वाला आगे नहीं जाता है। ठीक है, जिस क्रम में आप डालिएगा वो उसी क्रम में रहेगा, पर प्रायोरिटी क्यू की मदद से अगर आप डालते हैं तो वो क्या कर देगा, सॉर्ट कर देता है, सबसे छोटा वाला को आगे कर देता है। ठीक है, अगर 2 मैंने आगे किया, देखिए 20 सबसे छोटा था तो इसको आगे आना चाहिए था ना, पर नहीं आया। अगर 2 आगे सबसे कर दिए तो ये 2 आगे आ जाएगा। अगर मैं 200 कर दूंगा तो ये 200 ही आगे रहेगा। तो इसको हम लोग लिंक लिस्ट के मदद से भी ऐड करते हैं। और हम उसका मेथड हम लोग देख लेते हैं, जैसे पिक वाले मेथड को देख लेते हैं। qq.pick करेंगे तो हेड वाला एलिमेंट रिटर्न करता है, तो हेड वाला एलिमेंट हमारा क्या है 200, तो हमें 200 मिलना चाहिए, 200 हमें मिल गया। ठीक है, इसके थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।